देखो, जीवन सहज नहीं होता। जीवन में बड़े संघर्ष होते हैं, विपरीत परिस्थितियां होती हैं। और यदि हम अपने समर्पण भाव को जागृत करते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। और एक विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिस जब हमारे सामने जिस दिन कोई समस्या ना आए तो समझ लेना कि तुम बहुत गलत रास्ते पे हो। तो जीवन तो संघर्षों का, मुसीबतों का नाम है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आपका रिवाइज रिजल्ट है एचएसएससी, जो टीजीटी का 7471 पद, 7575 पद। तो ऐसा तो पहले ही हमें लग रहा था कि रिजल्ट तो रिवाइज होगा, क्योंकि रिवाइज इसलिए होगा, मैंने बताया था आपको पहले। पहले 3 महीने का समय दिया गया, फिर 2 महीने का मांगा गया, फिर 3 वीक का। तो इस तरह से वो जो रिवाइज आपका रिजल्ट हुआ था वो बहुत लंबी प्रक्रिया है कि आपका रिवाइज रिजल्ट किया गया था। और करना इसलिए जरूरी था कि जो 5 सब्जेक्ट थे उनमें लगभग ऑब्जेक्शनेबल जो क्वेश्चन थे, तो उनको एक्सपर्ट को दायित्व दिया गया था कि भैया आप इनका जो इन इन क्वेश्चनों के जो आंसरों की सटीकता की जांच करें। तो लगभग रिवाइज रिजल्ट मेरे ख्याल से 27 मई को आपका रिवाइज रिजल्ट हुआ था। तो उसमें कुछ कैंडिडेट इन हुए, कुछ कैंडिडेट आउट हुए। तो इन हुए उनको तो उन्होंने तो इन हुए उनकी तो उनको तो खुशी होगी, क्योंकि उन्होंने तो इन होने के लिए तो वो जो केस किया था, ऑब्जेक्शन लगाए थे। ठीक है। तो उनको तो चलो फायदा हुआ, लेकिन अब थोड़ा सा जो तनाव है वो यहाँ है कि भाई कैंडिडेट जो है वो आउट हो गए। अब वो क्या करे, लगभग 2 साल हो गई उनको अध्यापन करते हुए। और ऐसा मैंने पहले आपको बताया था कि एक प्रोबेशन पीरियड होता है। ठीक है, प्रोबेशन जब कंप्लीट होता है तो उसकी कंफर्मेशन भी होती है। तो वो सारी चीजें होने के बाद जब अचानक 2 साल बाद में जब ये कहा जाए कि भाई तुम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, तुम इसमें जो रिजल्ट है इससे आप बाहर हो गए हैं, तो तनाव तो स्वाभाविक है। अब यहाँ यहाँ एक रिव्यू पिटिशन लगाया गया था किसी इंग्लिश के अध्यापक के द्वारा। ठीक है, तो उसकी भी डेट थी 2 जून की। तो उसका भी लगभग जजमेंट ऑर्डर जारी हो चुका है। तो उसमें कोर्ट द्वारा यही कहा गया है कि जब तक दूसरा ऑर्डर ना आए, जब तक कोई आदेश ना आए, जब तक इसकी पूरा विश्लेषण ना हो, तब तक आप एज इट इज आपकी सर्विस है वो जारी रहेगी। ठीक है। और स्पेशल एचएसएससी को मेरे ख्याल से 15 जून का समय दिया है कि उनको फाइल जमा करवानी है कि भाई ये कैंडिडेट बाहर कैसे हैं। तो वो सारी प्रक्रियाएं चलेंगी। तो आज हम जैसे बात करें कि जो अध्यापक बाहर हुए हैं, तो क्या वास्तव में बाहर होंगे? तो वो कदापि नहीं होंगे। क्योंकि देखो, बहुत सी ऐसी कंडीशन है। पहले तो इसमें हम थोड़ी सी बात करें तो कंफर्मेशन उनका हो चुका होगा, प्रोबेशन पूरा हो चुका होगा। ठीक है। और यदि 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 बाय द वे हम बात करें कि उनका एक आध नंबर कम रहेगा रिवाइज होने के बाद, जाहिर सी बात है एक आध भाई जब किसी का सही होगा तो किसी का गलत भी होगा। तो पहली बात तो यह है कि बहुत सी सीटें वैकेंट हैं। सभी को पता है कि 2 साल में कितनी सीटें वैकेंट हैं, पहले से ही चली हुई है। पहले ही आपकी मेरे ख्याल से 7575 पदों पर 5800 की लिस्ट आई थी। उसके बाद भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो दूसरे प्रकार के अपर लेवल पे पीजीटी में चले गए हैं। पीजीटी की 2 भर्तियां हुई हैं। और भी केवीएस की बहुत सी पुरानी भर्तियों की वेटिंग लिस्ट भी जारी हुई है। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में भी एक भर्ती पूरी हुई है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सीटें बहुत सी वैकेंट है। तो बाहर बाहर वो बाहर जाएंगे? बाहर तो वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि बाहर तो जाने जाने के लिए जो भी टर्म्स और कंडीशन है उन्होंने पूरी कर रखी है। 2 साल की उनकी प्रोबेशन पूरा हो गया। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीटें बहुत सी वैकेंट है। हालांकि कोर्ट ने भी उनको कहा है कि जब तक कोई आदेश ना हो तब तक ये एज इट इज सेवा में बने रहेंगे। ठीक है। तो बाहर जाने का तो कोई, मैं नहीं समझता कि बाहर जाने का तो कोई औचित्य है। पहले ही ऑलरेडी सीटें वैकेंट हैं। दूसरी बात ये भी है, देखो, और दूसरी बात भी अगर हम करते हैं, हालांकि पहले कुछ एक भर्तियों में ऐसे हुए हैं, इन आउट हुए हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि नहीं हुए हैं, हुए हैं। लेकिन उनके एक एक सीमा होती है, टाइम पीरियड होता है। ठीक है, उनका एक टाइम पीरियड होता है कि प्रोबेशन में अगर कोई कैंडिडेट है तो कोई भी फॉल्ट होता है तो भी निकल जाते हैं, या कोई और दूसरे प्रकार। तो यहाँ यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले तो सीटें ही वैकेंट हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर सरकार चाहे, एचएसएससी आयोग चाहे, या फिर सरकार की बात करें कि जहाँ रिक्वायरमेंट होती है
किसी भी कर्मचारी की, किसी भी अध्यापक गण की, तो वित्त विभाग से मंजूरी लेकर के पद को स्वीकृत भी किया जा सकता है, 10% वेटिंग भी बनाई जा सकती है। हालांकि यहाँ ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पहले ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा, क्योंकि सीटें वैकेंट है तो वेटिंग तो आएगी इसमें। तो अभी तो जो आपकी रिवाइज आंसर की है वो भी जारी होगी, वो भी जमा होगी, उसके बाद आप तक भी, आपको भी पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन यहाँ इसमें गलत थे, कौन से सही है, कौन सा रिवाइज किया गया है। ठीक है। उसके बाद में जो 5 सब्जेक्ट पे ही केस था, बाकी सब्जेक्ट है उनको तो कोर्ट द्वारा कहा गया था कि भाई किसी भी प्रकार की वेटिंग लिस्ट जारी ना की जाए। तो अब उनका तो एक तो वेटिंग लिस्ट का रास्ता साफ हो गया जब रिवाइज रिजल्ट आ गया है। ठीक है, पांचों का जब वो केस डिस्पोज ऑफ हो चुका है, तो अब समझ सकते हो आप कि बाकी सब्जेक्ट है उनकी भी वेटिंग लिस्ट जारी होनी है। तो वेटिंग लिस्ट अभी जुलाई में आपके विद्यालय ओपन होंगे, तो अध्यापकों की तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सभी को पता है। तो और मैंने पहले भी 1-2 बार बताया था कि जैसे मैथ की वेटिंग लिस्ट हो गई या दूसरे कोई सब्जेक्ट हैं, पीजीटी में बहुत से कैंडिडेट चले गए, क्योंकि पीजीटी में वो कैंडिडेट सभी चले जाते हैं आजकल। तो जो जिसने बीएड कर रखी है वो मास्टर डिग्री भी करेगा। ठीक है। और सेम सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन का सेम सब्जेक्ट से वो मास्टर डिग्री करेगा तो पीजीटी में पार्टिसिपेट करेगा। तो वहाँ जब टीजीटी में जब अच्छा स्कोर करा है तो पीजीटी में भी अच्छा स्कोर करेगा। तो बहुत सी ऐसी सीटें वैकेंट हो जाती हैं। तो एक तो ये घबराने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ 99% तो वो बाहर नहीं होंगे। ठीक है। इसके बहुत से ऐसे फैक्ट हैं कि वो या तो वेटिंग लिस्ट पद रिक्त हैं तो वेटिंग लिस्ट में उनको शामिल किया जाएगा। ठीक है। या फिर उनकी पद बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो ये दूसरी प्रकार की प्रक्रिया है। तो यहाँ अध्यापक बाहर नहीं होंगे। बाकी दूसरे प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं उनकी वेटिंग लिस्ट भी बहुत जल्दी जारी होने वाली है। पांचों सब्जेक्ट वेटिंग लिस्ट तो सभी की आनी है, क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट जो रिवाइज हुए हैं इनमें भी सीटें वैकेंट हैं, बाकी दूसरे प्रकार के सब्जेक्ट में भी सीटें वैकेंट हैं। तो जुलाई में स्कूल जब खुलेंगे तो वहाँ जब बच्चे स्ट्रगल ना करें और वहाँ ऑलरेडी अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है, तो आपकी वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी। आपको रिवाइज आंसर की का पता लगेगा, कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कौन से गलत हुए हैं, एक नंबर किसका कम हुआ है, कौन आउट हुआ है, कौन इन हुआ है। ठीक है। रही ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग जो नए बच्चे जिनको उनमें शामिल किया गया है, तो उनकी ज्वाइनिंग पर किसी प्रकार का कोई केस नहीं। उनकी ज्वाइनिंग लगभग इसी जून में होनी है, क्योंकि जुलाई में तो स्कूल खुल जाएंगे। और सभी सब्जेक्ट की वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी। तो बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, जो बाहर हुए हैं उनको वेटिंग लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। ज्वाइनिंग प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होने वाली है, और लगभग जो भी आगे कोई अपडेट होगी तो फिर आपसे फिर मिलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। क्योंकि अभी तो 15 जून तक तो हमें देखना है कि 15 जून को होता क्या है, फाइल जो जमा होगी तो उसके बाद किस प्रकार का निर्णय होता है, कब आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होती है। तो जब भी कोई ऑथेंटिक अपडेट होगी तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।